Hello everyone, how are you? Welcome all of you on online classes from Adarsh Senior Secondary School. Today we will discuss the chapter 4th of class 9th. Students, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4th चैप्टर की 4th एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variable. हमें यहाँ पे y equal to 3 जो गिवन है इक्वेशन, इसको हमें वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो या तो वहाँ पे एक्स एक्सिस होगी या फिर वहाँ पे वाई एक्सिस होगी. तो हमें स्टेटमेंट में y इज़ इक्वल टू 3 गिवन है. हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या हो, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हो. हमें पता है स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस होती है. हमें y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे और उस पर हम मार्क करेंगे 0 प्लस का 1 फिर 2 फिर 3 एंड -1 -2 -3. हमें स्टेटमेंट में y इज़ इक्वल टू 3 गिवन है. तो हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमें 3 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और उसके सामने हम लिख देंगे y इज़ इक्वल टू 3. तो ये हो जाएगा इन वन वेरिएबल. समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स. अब हम कर रहे हैं इसी को, जो यही पार्ट है इसी को टू वेरिएबल में. तो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इतना गिवन है y इज़ इक्वल टू 3. टू वेरिएबल चाहिए तो x एक्सिस भी होगी और y एक्सिस भी होगी, क्योंकि हमें x और y दोनों चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x हमें गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 की x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये 0 ही रहेगा और प्लस में y इक्वल टू 3. तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों शो हो रही है. तो हम टू वेरिएबल में दो एक्सिस बनाएंगे, एक तो होगी x एक्सिस और दूसरी होगी y एक्सिस. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो ये लाइन ड्रॉ करनी है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के. कैसे कि स्टेटमेंट में हमें सिर्फ इतना पता है y इज़ इक्वल टू क्या है, 3. y इज़ इक्वल टू 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे. तो y एक्सिस पे हम मार्क कर रहे हैं 1 2 3. जहाँ पे भी 3 आ जाए वहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट में से जो पास हो रही है ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे. तो हमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर हम y इज़ इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर हमें x के लिए ग्राफ बनाने के लिए बोले तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. तो यहाँ पे हमें y इक्वल टू 3 के लिए बोला है तो ये लाइन x एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड ऑल्सो इन टू वेरिएबल. सबसे पहले हम यहाँ पे वन वेरिएबल में डिस्कस करेंगे. तो हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. तो 2x प्लस में 9 है, इक्वल के दूसरी साइड होके -9 एंड जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा तो -9/2 और सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, -4.5. अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का 4.5 है इसको हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो जब हमें वन वेरिएबल बोला है तो हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो. तो हमें x की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम x के पैरेलल या फिर x एक्सिस पे एक लाइन बना रहे हैं और इस पर हमने मार्क कर दिया 0, फिर 1 2 3 4 5 प्लस क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में x एक्सिस. यहाँ पे नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5. तो हमें पता है कि जो माइनस का 4.5 है ये -4 और -5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्कुल -4 और -5 के बीच में हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और वहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया x इज़ इक्वल टू -4.5. तो स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा
कि अगर हमें y की वैल्यू गिवन है तो हम y के पैरेलल लाइन बनाएंगे, और अगर हमें x की वैल्यू गिवन है तो हम x के पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो समझ आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन या इसी इक्वेशन की 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं इन 2 वेरिएबल। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स वही जो इक्वेशन है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में की थी इन 2 वेरिएबल। 2x + 9 = 0, और अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए तो x और y दोनों एक्सेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x हमें गिवन है, y गिवन नहीं है, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करके y यहाँ पे प्लस में लगा देंगे, क्योंकि जहाँ पे अभी हम इसमें 0 प्लस कर रहे हैं इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साथ में y एक्सिस एग्जिस्ट होगी, और इक्वल में क्या हो जाएगा -9। तो स्टूडेंट्स अभी हमें ये तो पता है x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, यहाँ से x की वैल्यू तो वही आनी है सेम, कितनी -4.5। x की वैल्यू तो यही एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस दोनों ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद में x की वैल्यू नेगेटिव में है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मार्क करते हैं। तो -4 और -5 के बीच में -4.5 है, वहाँ पे हमने मार्क किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन जो -4.5 से पास हो रही हो। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम x की वैल्यू एग्जिस्ट करवा रहे हैं तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो x के पैरेलल आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से याद रखना है कि अगर x की बनानी होगी लाइन तो वो y के पैरेलल आएगी, वरना x के पैरेलल होगी। तो हमने क्या किया, इस लाइन के साइड में 2x + 0y = -9 ये हमने बना दिया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और जो 4.4 एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर फुल कंप्लीट है। तो आप स्टूडेंट्स अच्छे से इस क्वेश्चन को और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना, और कोई भी अगर डाउट हो तो वो आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना टीचर्स को, ठीक है। थैंक यू।